हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। सैकड़ों टन सोने की खोज, शुरू हुई खुदाई। जमीन के नीचे लिथियम, मिला नया भंडार। सच होगा सपना, देश लौटेगी सोने की चिड़िया। मिशन कुबेर, पाताल लोक में दबे खजाने का सस्पेंस। कुबेर का खजाना, कहावत किस्सों में अक्सर इसका जिक्र होता है, लेकिन कुबेर का खजाना क्या वाकई में मिल भी सकता है? सवाल आपको अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस खजाने की तलाश शुरू हो चुकी है। सस्पेंस में आज मेरे साथ देखिए पाताल लोक में दबे खजाने का एक बड़ा सस्पेंस। पूरा होने वाला है सबसे बड़ा सपना। सच होने वाली है सोने की चिड़िया की कहानी, क्योंकि पहली बार मिला है कुबेर का लॉकर। पहली बार मिलेगा खजाने का बड़ा भंडार। आंखों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत ऐसी है कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहानी बिहार के बांका जिले में जमीन के अंदर दबे सबसे बड़े खजाने की है। कहानी जमीन में दबे सैकड़ों टन सोने के सस्पेंस की है, जिससे पर्दा उठते ही बिहार माला माल हो जाएगा। सोने की दौलत से देश की अर्थव्यवस्था चमक जाएगी। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी व्यापारी से लेकर विदेशी आक्रमणकारियों तक ने देश के सोने के भंडार को खाली कर दिया। लेकिन ये कहानी एक बार फिर पलट सकती है, क्योंकि हमें सोने का एक बड़ा भंडार मिल सकता है। हमारे हाथ लग सकता है सैकड़ों टन सोने का सबसे बड़ा खजाना। बिहार में राजधानी पटना से करीब 350 किलोमीटर दूर है बांका जिला। बिहार झारखंड की सीमा पर बसा ये जिला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। बांका में भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम एक खास मिशन में जुटी है। ड्रिलिंग मशीन से दिन रात काम चल रहा है। प्रशासन चौकस है और इन सब के बीच यहाँ हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि बांका में दबा सोने का खजाना आखिर कब सामने आएगा। कब खुलेगा सोने के भंडार का द्वार? आशा हो रहा है कि इसमें चमकीले जब देखे हम लोग उसका टुकड़ा, तो अब आशा हो रहा है कि इसमें सोने निकलने की संभावना है। हम लोग तो उम्मीद किए हुए हैं कि सोना यहाँ मिलने का खजाना है। जैसे जांच में आ रहा है सामने में, जो कह रहा है अंग्रेजों जमाना से ये लगा हुआ है, कुछ सोने गड्ढे में खोद के ले गए हैं, कुछ छूटा हुआ है, ऐसा कहने को मिला पूर्वजों का। लेकिन अभी जो हवाई सर्वे करने के बाद जो मशीनें लगाई गई है, इससे उम्मीदें जताई जा रही है कि पत्थर के मुताबिक ये जांच में आ रहा है कि कुछ सोने का अंश मिलेगा और सोने काफ़ी संख्या में मिलेगा। ये उम्मीद लेगा। उम्मीद तो है सर, हम लोग इससे पूछ रहे हैं, तो अभी खनिज तो चालू है, बोलता है जो फिर जांच होने दीजिए, इसके बाद बताएंगे जो कितना टन है कि नहीं है। ये बांका जिले के कटोरिया प्रखंड का केरवार गांव है। बताया जा रहा है कि ये गांव सोने के एक बड़े खजाने पर बैठा है, क्योंकि यहाँ जमीन के नीचे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों टन सोना दबा है। सोने का ये सस्पेंस अंग्रेजों के जमाने से है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम एक खास मिशन में जुट गई है और गांव में दबे सबसे बड़े खजाने की खोज शुरू हो चुकी है। सोने की खोज में जोर शोर से काम जारी है। इस वक्त हम बांका के कटोरिया प्रखंड के केरवार गांव में हैं। यहाँ पर देखिए अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम हो रहा है। खुदाई में सोने की तरह सुनहरे चमकीले पत्थर जो हैं वो मिल रहे हैं। हम आपको उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। पहले देखिए किस तरह अत्याधुनिक मशीनों से काम हो रहा है, उसकी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। दिन रात यहाँ जोर शोर से काम जारी है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम की देखरेख में ये काम हो रहा है। इस पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण जो है वो किया गया था।
बांका के केरवार गांव में ऐसे कई लोग हैं जिनकी जमीन के नीचे सोना दबा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये अनुमान हवाई नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को यहाँ खुदाई से पहले ऐसी कई जानकारियाँ मिली है जिसके दम पर यहाँ सोना का बड़ा भंडार होने की उम्मीद जताई जा रही है। जमीन के अंदर दबे सोने का पता करना आसान नहीं है। इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और कई दिनों की मेहनत भी लगती है। बांका जिले में सोने का भंडार का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, ये बताने से पहले इस गोल्ड की खोज की साइंस को समझना बेहद जरूरी है। कीमती सोने की खोज इंसान सदियों से कर रहा है। गोल्ड माइनिंग बेहद जटिल और कड़ी मेहनत का काम है, लेकिन बदलते वक्त के साथ सोने की खोज में कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। इन दिनों सोने का भंडार पता करने के लिए दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहली है GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टेक्निक और दूसरी है VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेक्निक। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार प्रोसेस में मिट्टी की परत दर परत जांच की जाती है। जांच में मिट्टी के खास भौतिक गुणों की जांच होती है और उसके आधार पर ये पता किया जाता है कि जमीन के नीचे सोना है या नहीं। वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी VLF तकनीक में जमीन में तरंगे भेजी जाती है। एक बार इन तरंगों से टकराने के बाद VLF रिसीवर धातु के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बना देता है। खास मेटल से टकराने से अलग अलग तरह की आवाज पैदा होती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि जमीन के नीचे कौन सा मेटल है। बांका के केरवार गांव में जमीन के नीचे सोना दबा है या नहीं, ये पता करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे की टीम एक्शन में है। गांव वालों का दावा है कि जियोलॉजिकल सर्वे की टीम को शुरुआती जांच में कई तरह के मेटल और सोने की तरह दिखने वाला चमकीला धातु मिला है और इसके अलग अलग सैंपल को 11 बॉक्स में रखकर उसे लैब भेजा गया है। गांव वालों की माने तो जियोलॉजिकल सर्वे की टीम तेजी से अपने काम में जुटी है, क्योंकि यहाँ सोने का भंडार मिलना तय माना जा रहा है। सोने की तरह चमकीले सुनहरे पत्थर जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। इसके बाद से लोगों की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि यहाँ जमीन के अंदर सैकड़ों टन जो है वो सोना है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम ABP न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। 650 फीट तक खुदाई होनी है, लेकिन अभी जितनी खुदाई हुई है उसमें ही जो है देखिए चमकीले पत्थर जो हैं वो मिलने लगे हैं। इसके बाद से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अंदर जो है जमीन के अंदर सोना हो सकता है। ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं। लोगों का 100% उम्मीद है कि मिलेगा। इसमें काफ़ी उम्मीद जग गई है। ग्रामीण बहुत खुश भी हैं, हम लोग भी तारीफ करते हैं। अगर सोना निकल रहा है तो बहुत खुशी की बात है और चमकीले पत्थर से साबित हो रहा है कि सोने की उम्मीद भरपूर संभावना है। तो लग रहा है कुछ बढ़िया चीज निकल जाए तो बिहार का तकदीर बदल जाएगा। बांका के केरवार गांव में सोने की खान की कहानी आज की कहानी नहीं है। ये सस्पेंस अंग्रेजों के जमाने से है और उस वक्त भी यहाँ गोल्ड की खोज में खुदाई हुई थी। सवाल है कि क्या इस बार सोने के भंडार की तलाश पूरी होगी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में करीब 51 करोड़ टन सोने का भंडार जमीन के नीचे दबा है और इसका करीब 44% सोना बिहार में ही दबा है। ऐसे में बिहार के बांका जिले में सोने की खान मिलने की संभावना ने नई उम्मीद जगा दी है। हैरानी की बात यह है कि सोने की ये खोज अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी हुई थी। उस समय हुई खुदाई के निशान आज भी दिखाई देते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी यहाँ पे खुदाई की गई थी। देखिए, यही वो जगह है जिस समय जो अंग्रेज़ों के समय जहाँ पर खुदाई हुई थी, यही वो जगह है। पूरा उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंग्रेज़ के ज़माने में खनन किए गए गड्ढों के अवशेष जो हैं आज भी देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन शैलेश आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। उस समय भी खुदाई हुई थी, लेकिन ज़्यादा खुदाई नहीं हो पाई थी, लेकिन सबूत जो है आज भी वो मौजूद है। खनन किए गए गड्ढों के अवशेष जो हैं आज भी देखे जा सकते हैं। उस समय भी चमकीले सुनहरे पत्थर जो हैं अंग्रेज़ों को मिले थे, जो अपने साथ वो ले गए। ग्रामीण जो है ऐसा बता रहे हैं। तो आप तस्वीर देखिए कि आज से करीब 100 साल के आसपास की बात है। 100 साल पहले ऐसा हुआ था। यहाँ पे खुदाई की गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। बांका जिले के केरवार गांव में जहां ड्रिलिंग का काम चल रहा है, वहां कई लोगों की जमीन है। जिस जमीन में नाम की खेती हुआ करती थी, वो जमीन
अब सोना उगलेगी। इस उम्मीद में लोग खुदाई पर दिन रात नजरें गड़ाए बैठे हैं। जमीन मालिकों को सोना तो नहीं, लेकिन मोटा मुआवजा जरूर मिल सकता है। सर ये सरकार का मर्जी है, जो भी मतलब इसका खेत में जैसे कि जोत कोड़ हो रहा है तो इसका ब्याज मिलेगा यही, और सरकार का जमीन हम थोड़ी ले सकते हैं सर। आगे देखिए भगवान का मर्जी निकल जाएगा तो भाग इधर का बिहार में चमक जाएगा। पत्थर देखने के बाद लग रहा है कि आगे कुछ अच्छा चीज़ निकलेंगे, या हीरा निकले या सोना निकले, माने कोई कीमती पदार्थ ही निकलेंगे। बांका जिले में अगर सोने का भंडार मिला तो इससे बिहार की किस्मत भी खुल जाएगी। फिलहाल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी गोल्ड की खोज पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुदाई के बाद अगर गोल्ड का पता चला भी तो इससे हासिल करने में लंबा वक्त लगेगा। आधुनिक ड्रिलिंग मशीन से जमीन की खुदाई की जा रही है, सोना यहाँ निकल सकता है। अगर वाकई में ये हुआ तो एक तरह से ये चमत्कार जैसा ही होगा। ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे थे और स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये सुना रहे थे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, बांका। जमीन के अंदर सिर्फ सोना ही नहीं, सोने की तरह कई और कीमती चीजें भी दबी होती हैं। हाल ही में भारत को ऐसा ही एक बड़ा खजाना मिला है जिसका नाम है लिथियम। लिथियम सोना नहीं, लेकिन इसकी अहमियत और कीमत सोने से कम भी नहीं है। लिथियम ये कुदरत में पाए जाने वाली सबसे हल्की और सबसे कम डेंसिटी वाली धातु है। लिथियम नए जमाने का व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल उच्च क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। भारत में इस्तेमाल के लिए 96% लिथियम इंपोर्ट किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत को लिथियम का ऐसा भंडार मिल गया है जिसने एक ही झटके में पूरी कहानी पलट दी। यहाँ रियासी जिले में करीब 59 लाख टन लिथियम का खजाना मिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी सलाल डैम की जो रियासी के सलाल इलाके में पड़ता है, और वहां पर लगातार जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने भंडारों का पता लगाया है, लिथियम भंडारों का पता लगाया है। लिथियम भंडारों का पता लगने से यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि भारत को मिली है। बता दूं कि लिथियम का जो इस्तेमाल है वो बैटरियों की बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए रणनीतिक तौर से काफ़ी बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भारत सरकार ध्यान दे रही है और उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो है बैटरियां जो डलती हैं उन्हीं में लिथियम का इस्तेमाल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार बोलिविया देश में है। इसके बाद अर्जेंटीना, चिली और अमेरिका में भी बड़े भंडार हैं। चीन के पास महज 5.1 मिलियन टन लिथियम का भंडार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम मिलने के बाद भारत अचानक लिथियम उत्पादक देशों में टॉप पर आ गया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। लिथियम से जुड़ी अगली धमाकेदार खबर अब राजस्थान के नागौर जिले से आई है। नागौर के डेंगाना क्षेत्र में भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण को लिथियम का ऐसा भंडार मिला है जो जम्मू कश्मीर से भी बड़ा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि इस नए भंडार से भारत की कुल मांग 80% पूरी की जा सकती है। लिथियम का ये रिपोर्टिंग, इसको जब अपन धरातल पर अगर बात करें तो पहले जैसे मैंने कहा अभी G3, G2, G1 स्टेज के ऊपर से निकलने के बाद ये वायबिलिटी तय होगी कि माइनिंग में इसका वायबल क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे जब आप चर्चा करना चाह रहे हैं तो मैं बताऊं, चाइना की मोनोपोली इसलिए है कि वहां बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है, लेकिन लिथियम को लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड में बदलकर उसको फिर वो बैटरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये जो लिथियम को हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट में बदलने के लिए चाइना ने अपने यहाँ बहुत पहले से ही प्लांट लगाने शुरू कर दिए थे, और उसी के कारण चाइना की आज डोमिनेंस है। हमको भी भारत में अगर इसको पार करना है, इसको चाइना की मोनोपोली को खत्म करना है, तो हमें उस ओर बढ़ना होगा कि हम इस लिथियम को किस तरह से लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड में बदलाव करते हुए इसका उपयोग करें। लिथियम का भंडार पावर सेंटर में गेम चेंजर साबित होने वाला है।
इससे भारत को ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ भारत में इलेक्ट्रिक व्हील की लागत में कमी होने का अनुमान है। लिथियम तो पहले से भी उपलब्ध था, लेकिन शुरुआत में जब हमने देखा कि इसको केवल रासायनिक, केमिकल इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन जब से अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट आया है, जो जीरो कार्बन एमिशन का जो कंसेप्ट है वर्ल्ड लेवल पर, जो हम ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो ये जीरो एमिशन के महत्वपूर्ण मुद्दे को देखते हुए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें इसका उपयोग बढ़ गया है, इसलिए लिथियम की मांग बढ़ गई है। लगभग 1 टन लिथियम से अगर हम 100 के आसपास फोर व्हील व्हीकल्स जो हैं उनमें अपन बैटरी बना सकते हैं उसकी लिथियम से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीरो एमिशन कार्बन का जो एक कंसेप्ट है उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है विश्व स्तर पर। जम्मू कश्मीर और राजस्थान की कामयाबी के बाद मेघालय, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लिथियम की खोज शुरू हो चुकी है। यानी भारत को सोने की चिड़िया बनाने में व्हाइट गोल्ड लिथियम का भी बड़ा रोल होने वाला है। सस्पेंस में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सस्पेंस की एक और शॉकिंग स्टोरी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।